मेरे प्यारे छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। आज हम बात करें सीटेट की, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 और 2 दोनों की बात करेंगे, जिसमें CDP की आज हम बात करेंगे। ये सचिन सर का बुक है। इससे पहले हमने आप लोग को चैप्टर दे चुके हैं, तो देख रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया, जो चैप्टर अभी तक हम आप लोग को दे चुके हैं। चैप्टर 1 वृद्धि विकास, दूसरा इन्वायरमेंट दे चुके हैं आपको, पर्यावरण और आनुवंशिकता, समाजीकरण और जीन पे आज ये 4 दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे वाइगोस्की पे, ठीक है। वाइगोस्की का जो चैप्टर है, इसका हम जो है उस दिन लाइव वीडियो दिए थे, बट बहुत अच्छी वीडियो नहीं रही थी, जिसके कारण हम आप लोग को आज फिर से वाइगोस्की का चैप्टर देंगे। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। देखिएगा, हम आप लोग को अगर ये बुक देने के बाद आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी देंगे। जो प्रैक्टिस सेट आता है वो प्रैक्टिस सेट भी हम आप लोग को CDP का प्रैक्टिस सेट आप लोग को देंगे। साथ साथ 6 to 8 वालों के लिए हम जो है पूरा सेट देंगे, यानी पूरा सेट जो होता है वो SST सब्जेक्ट का जो पूरा सेट होता है वो आप लोग को देंगे। जैसे कि जिसमें SST वालों के लिए जो SST सब्जेक्ट होता है 60 क्वेश्चन, ये भी इसका वीडियो मिलेगा आप लोग को। इसमें CDP जो 30 क्वेश्चन होता है वो 30 क्वेश्चन का CDP आप लोग को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग को इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज होता है, यानी पूरा 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को देंगे। पर 150 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट देंगे उसमें CDP का अलग देंगे 30 क्वेश्चन, और बाकी का 120 क्वेश्चन का आपको अलग देंगे, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। तो इसलिए मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास में हम डायरेक्ट से क्वेश्चन पे आते हैं। हम तो आज का हम आप लोग को बता चुके हैं कि हम आप लोग को हिंदी में ही देंगे, इंग्लिश में नहीं देते। तो मेरा पहला क्वेश्चन आज का है, ले वाइगोस्की के अनुसार, इसके अनुसार क्या होता है? भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 4 इज राइट आंसर। इसका जरा डिफिनेशन को देख ले। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा पहले भाषा सीखता है, फिर उसी भाषा से चिंतन करता है, अतः भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। सर जिस भी क्वेश्चन में डिफिनीशन है उस सारे क्वेश्चन का हम आप लोग को डिफिनीशन देंगे और साथ में आप लोग को आंसर बताएं। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कौन निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका? सहकर्मी सहयोग। कौन? सहकर्मी सहयोग। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आइए डिफिनीशन पे चलते हैं। सहकर्मी सहयोग से बच्चे आपस में संवाद करते हैं, यानी आपस में डिस्कशन करते हैं। अंतः क्रिया द्वारा बच्चों में संकल्पनात्मक योग्यता का विकास होता है, जो बच्चा अपने समाज और संस्कृति से सीखता है। बच्चा अपने समाज और संस्कृति से सीखता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ये मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक। ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, आंतरिक वाक क्या है? तो ये आंतरिक वाक क्या? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डिफिनीशन नहीं दिया हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे सीधा 4 नंबर पे। किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों को यानी बड़ों को अपने से, यानी अपने माता पिता हो, भाई हो, अपने शिक्षक हो, वयस्कों से अंतः क्रिया करके सीखता है। सौखता नहीं है, सीखता होगा, ठीक है, सीखता है, ठीक है। तो वयस्कों से अंतः क्रिया करके सीखता है। सही उत्तर मेरा हो जाएगा। यह कथन किसके सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत दिया था वाइगोस्की ने, लेव वाइगोस्की। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिएगा, वाइगोस्की के अनुसार
बच्चा, वाइगोस्की के अनुसार बच्चा बेहतर की संगत में बेहतर सीखता है। यानी आप जिस इन्वायरमेंट में रहिए, जिस माहौल में रहिएगा, वैसा आप सीखिए। ये बात 100% सही है। देखिएगा, आप 10 दिन पढ़ाई छोड़ के किसी और माहौल में चलिए, आपको वो अच्छा लगेगा। जो बच्चे पढ़ाई के माहौल में, उनको पढ़ाई अच्छा लगता है। तो जिस माहौल में आप, जैसा इन्वायरमेंट में रहिएगा, वो आपको उस तरह का आदत बन जाएगा। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? संज्ञानात्मक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है वाइगोस्की के अनुसार? तो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका सांस्कृतिक परिवेश का है, यानी आपके परिवेश का है, आपके संस्कृति का है। यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसके डिफिनेशन पे चलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज, संस्कृति एवं भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही बात है। समाज, संस्कृति और आपका आसपास एनवायरनमेंट जो है बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। जिस समाज और संस्कृति में बच्चा रहता है, उसका संज्ञानात्मक विकास वैसा ही होता है। भाषा के बिना बच्चा चिंतन नहीं कर सकता। ये बात भी सही है। भाषा के बिना बच्चा चिंतन नहीं कर सकता। आइएगा 6 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन वाइगोस्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कच्चा निहितार्थ है? ले वाइगोस्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला कक्षा निहितार्थ है। तो क्या हो जाएगा आपका कक्षा निहितार्थ है? ये हो जाएगा, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाले मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइए डिफिनीशन पे चलते हैं इसका। वाइगोस्की के अनुसार सीखने में दिया गया सहयोग शिक्षित और अनुभवों द्वारा होना चाहिए। यानी जो आपको दिया जाता है ज्ञान, वो किसी के द्वारा माध्यम से, एक शिक्षित व्यक्ति के माध्यम से देना चाहिए। एक अनुभवी आदमी के माध्यम से ही उसे ज्ञान, उसे शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे और सहयोग कर्मी के ज्ञान में अंतर होता है। बच्चों और सहयोग कर्मी के ज्ञान में जाहिर सी बात है, एक बच्चा और एक टीचर के ज्ञान में अंतर होगा, एक बच्चा और उसके माता पिता के ज्ञान में अंतर होगा। समान स्तर का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति इसका फोल्डिंग नहीं दे सकता। यानी मान लीजिए एक बच्चा 18 साल का ही 2 लोग बच्चे हैं, मान लीजिए आप सेम बच्चे, तो सेम बच्चों को सेम तरह का बुद्धि होगा, तो वो उसको गाइड सही से नहीं कर पाए। इसलिए गाइड करने के लिए कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं और भी बड़े लोग होते हैं, तो आपको गाइड करते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है मेरा। वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा? समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा। सही उत्तर क्या होगा मेरा? बताइए आप लोग। पार हो जाएगा, यानी इसका फोल्डिंग हो जाएगा। इसको इसका फोल्डिंग कहते हैं, पार कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइए डिफिनेशन पे चलते हैं। स्कैप फोल्डिंग यानी पार, अधिगम के दौरान बच्चे को दिया गया अस्थायी बाहरी सहयोग, टेम्पोररी सपोर्ट होता है, यानी बाहरी सहयोग होता है। पार द्वारा बच्चे का ज्ञान का स्तर बढ़ता है। पार द्वारा बच्चे के ज्ञान का स्तर बढ़ता है। आप बच्चे को बाहर से ही मदद करते हैं। जैसे कभी कभी देखिएगा, बच्चे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप थोड़ा क्या उसे समझा देते हैं, कभी कभी थोड़ा आंसर का हिंट दे देते हैं, तो आप क्या करते हैं? उसको पार देते हैं, इसका फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे आप लोग को सीटेट का एग्जाम में कोई क्वेश्चन में डाउट हो और मान लीजिए वहां आप लोग को थोड़ा सा मदद मिल जाए, तो क्या कहलाएगा? इसको फोल्डिंग कहलाएगा, पार कहलाएगा। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है क्या? किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में तो ऐसा होता नहीं, तो सीटेट के एग्जाम में भी नहीं हो रहा।
तो अगर मान लीजिए ऐसा अगर आपके रूम में, अगर आपके क्लास में मिल जाए ऐसे टीचर, तो कितना अच्छा आप लोग कराए। जो क्वेश्चन में डाउट हो आप थोड़ा सा वो हिंट दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निम्न में से 8 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है? किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वाइगोस्की को, ले वाइगोस्की। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर भी वाइगोस्की का है, तो इसमें आंसर क्या होगा? ले वाइगोस्की के अनुसार। आइएगा डिफिनीशन पे चलते हैं इसके। सामाजिक संरचनावादी ले वाइगोस्की को कहा जाता है, सामाजिक संरचनावादी ले वाइगोस्की को कहा जाता है। इसके अनुसार बच्चा एक सक्रिय ज्ञान निर्माता है। बच्चा क्या है? सक्रिय ज्ञान निर्माता है, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन यहाँ है, आंसर जो है अगले पेज में, तो पढ़ लेते हैं पहले हम यहाँ से क्वेश्चन। देखिएगा, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं, विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षा यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे, वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है, इशारे व संकेत देकर उन्हें सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? तो इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? तो इसमें हो रहा है मेरा क्या? पार, स्कैप फोल्डिंग। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा, स्कैप फोल्डिंग हो जाएगा। देखिएगा, पार अधिगम के दौरान बच्चों को दिया गया अस्थायी सहयोग होता है। बच्चों को अधिगम के दौरान बच्चों को दिया गया अस्थायी सहयोग होता है, जो व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। पार इशारे, संकेत, प्रशंसा, किताब, सहायता के रूप में दिया जाता है। इससे बच्चे का ZPD क्षेत्र विकसित होता है। इससे बच्चों का क्या होता है? ZPD क्षेत्र विकसित होता है। 10 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ये 10 नंबर है, हम आप लोग को हिंदी में ही देते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दिए कि बाकी छात्रों को भी ये मिलता रहे। इसके साथ साथ हम आप लोग को जो है प्रैक्टिस सेट भी देंगे, जो CDP के लिए 30 क्वेश्चन होगा और बाकी 120 क्वेश्चन SST होगा, इंग्लिश होगा और हिंदी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जिन प्याजे डैश को महत्व देते हैं, यानी किसको महत्व देते हैं? जबकि ले वाइगोस्की डैश को महत्वपूर्ण मानते हैं। दोनों का विचार थोड़ा थोड़ा अलग था, तो इसलिए जिन प्याजे डैश को महत्व मानते थे और ले वाइगोस्की अलग को। तो देखिएगा, जिन प्याजे जो थे क्रिया करने को महत्व देते थे और वाइगोस्की जो है भाषा को महत्व देते थे। सही उत्तर मेरा ऑप्शन A1 हो जाएगा। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका डिफिनीशन कह रहा है, जिन प्याजे के अनुसार बच्चे स्वयं के प्रयास से अनुभव द्वारा बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है, जबकि वाइगोस्की मानते हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में भाषा की सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। ये कौन कहते हैं? ये वाइगोस्की कहते हैं। जबकि प्याजे महोदय कहते हैं बच्चों स्वयं के प्रयास से अनुभव द्वारा बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। ये रहा मेरा 11 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, इस बुक में थोड़ी समस्या ये है कि
क्वेश्चन काफी लंबा दिया जाता है, इस तरफ चौड़ा करके नहीं दिया जाता है, जिसके कारण थोड़ा छोटा भी कई क्वेश्चन करना पड़ता है। हम इसके लिए भी आप लोग के लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोग को सही करके दे। आइएगा, ले वाइगोस्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? वाइगोस्की किस कथन को, ये जो चार दिया इनमें से किस कथन को मान्यता देते हैं? तो वाइगोस्की जो है इनमें चारों में से मान्यता देते, यह देखना कि वर्तमान में बच्चों को क्षमताओं से परे हैं, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं, जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा मेरा। इसका डिफिनीशन देख ले, जो डिस्कशन दिया गया है। वाइगोस्की का मानना है कि बच्चा कुछ कार्य स्वयं के प्रयास से कर सकता है, बच्चा स्वयं के प्रयास से कुछ कार्य कर सकता है, परंतु जब उन्हें सहयोग मिल जाए तो वह अपनी क्षमताओं को बढ़ा पाता है, अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी को, अपनी एबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, सहायता मिलना यानी पार होता है, इन्हें स्कैप फोल्डिंग इसको कहते हैं। ठीक है, इस पार को स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ले वाइगोस्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं वाइगोस्की? तो वाइगोस्की जो है संज्ञान को सामाजिक व भाषा आधारित समझते हैं, सामाजिक व भाषा आधारित समझते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार निजी संवाद विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। देखिएगा, सही उत्तर मेरा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों की सोच को क्या करता है? विनियमित करता है, न कि प्रभाव नहीं डाल सकता है उसके सोच पे, कभी नहीं। विद्यार्थियों की सोच में बाधा नहीं डाल सकता है, विद्यार्थियों को आत्मकेंद्रियता को बढ़ावा देता है। तरह वाइगोस्की के अनुसार निजी संवाद जो है विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसके डिफिनीशन को देखेंगे। ले वाइगोस्की के अनुसार निजी संवाद यह अपने आप को नियंत्रित करने के लिए खुद से बोलकर की गई बातचीत है। बच्चा अपने कार्य को दिशा निर्देश देता है, दिशा निर्देश देता है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन का ये कथन है मेरा इस पेज में, बाकी आगे पेज में होगा। कथन के बाद तर्क होगा, उसके बाद जो ऑप्शन होगा वो नेक्स्ट पेज में है। वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित कक्ष में बच्चों को आपसी बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाएंगे। तो तर्क कह रहा है तर्क जो है आपका आर जो है, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये बात तो सही है, और दूसरा भी सही कि हम बच्चों को जब गलती करेंगे तो हमको फिर उसको दूसरा ऑप्शन देंगे, फिर वो गलती करेगा फिर तीसरा ऑप्शन देंगे। ऐसा थोड़ी कि जो बच्चा एक बार में नहीं समझता उसको 2 बार 3 बार 4 बार में आप समझाते बट समझता है। तो उसी तरह जब बच्चे क्या करेगा, कोशिश करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो सही विकल्प आपको इसमें से चुन के बता देना है। तो कह रहा है ए और आर दोनों सही है। हाँ, दोनों सही है, ये बात तो एकदम सही है। और आर सही व्याख्या करता है, एक ही आर सीखना एक सामाजिक, हाँ सही व्याख्या करता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन मेरा 15 है। लेव वाइगोस्की के अनुसार, लेव वाइगोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार, जिसमें कितने, दो भागीदार, जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके करके बाद में एक साझी समझ में पहुंचते हैं, तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता? साझी समझ में पहुंचते। पहले तो अकेले का अपना सोच लगाता, फिर लेकिन कहता नहीं ये सोच, तो फिर साझी सोच में वो कहता है। तो सही उत्तर क्या होगा? अंतःविषयकता। अंतःविषयकता यानी उसको खुद को अंदर से लगा कि ये मैंने, कभी कभी देखिएगा आपको डिसीजन लेते सोचते नहीं हम जो ले रहा हूँ सही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, इसको बाद में जो कहा गया वो सही था। तो ठीक उसी तरह अंतःविषयकता। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसके डिस्कशन नहीं दिया गया है, सीधा हम 16 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं, फिर अगले चैप्टर में थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे। बस यही समस्या यहाँ पे है इस बुक में, यह क्वेश्चन आधा इधर आधा उधर, आधा आंसर इधर आधा आंसर उधर, उस पेज में इस पेज में करके दिया रहता है। छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। अक्सर बच्चे खुद से बात करते हैं, ये बात तो सही है। ये छोटा बच्चा रहता है तो खुद से भी बात करता है। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे डैश चाहिए। ये डैश का उदाहरण तथा शिक्षकों को इसे डैश चाहिए। ये 16 नंबर क्वेश्चन है मेरा। तो क्या चाहिए? निजी वाक बढ़ावा देना, निजी वाक को बढ़ावा देना। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा मेरा। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइए इसका डिस्कशन देखें। कह रहा है यहाँ, निजी वाक खुद से की गई बातचीत है। अपने कार्य को नियंत्रित करने के लिए अध्यापक को निजी वाक को बढ़ावा देना चाहिए। अपने आप से बातें करना यानी निजी वाक को बढ़ावा देना। ठीक है, सही, अपने आप को बढ़ावा देना होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है मेरा, देख रहे हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा, ले वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार, ले वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र के डैश किया जाता है। विकास के क्षेत्र के कहां पर किया जाता है? अंदर, बाहर, नीचे, आगे। तो समीपस्थ विकास क्षेत्र के अंदर किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसका डिस्कशन देखेंगे। देखिएगा, बच्चों का विकास या बच्चे का विकास समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर होता है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर होता है, उससे बाहर नहीं होता है। सही उत्तर सॉरी, तो ये आंसर देना नहीं, ये आपका डिस्कशन दिया गया है कि बच्चों का विकास जो हमेशा कहाँ होता है, तो समीपस्थ विकास क्षेत्र के अंदर में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, ले वाइगोस्की का मानना था कि बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे उसका निष्कर्ष रूप से पुनरुत्पादन करते हैं। बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। बच्चे उद्दीपन व प्रतिक्रिया का अनुकरण कर सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम प्रदान किया जाता है। भौतिक इनाम तो ये तो पहले ही गलत हो गया। उद्दीपन की प्रक्रिया के अनुकूलन करके सीखते, ये भी नहीं होगा। तीसरा नंबर भी नहीं होगा। बच्चे की
बच्चे बड़ों की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। सही बात है, वो बड़ों जब आप उसकी मदद करते हैं, आप बच्चे को कुछ समझाते हैं तो वो उस पर काम करता है। तो बच्चा क्या, तो दूसरा मेरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे जो प्रस्तुत किया जाता है उसका निष्कर्ष रूप से पुनरुत्पादन करते, उसका निष्कर्ष निकाल देता है, उसको मानता है, ऐसा नहीं है। तो ये भी मेरा गलत हो गया। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन 2 हो जाएगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 2 होगा। आइए इसके डिस्कशन को देखते हैं। ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चा वयस्क, अनुभवी या अपने से बेहतर ज्ञान रखने वाले से बेहतर सीखता है। जाहिर सी बात है, जब बेहतर ज्ञान कोई देगा तो बच्चा बेहतर ही सीखेगा, तो इसलिए बच्चा हमेशा अपने अनुभव लोगों से ही सीखता है। तो ये बात सही है। आते हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, लेवाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में डैश जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दी है। डैश जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दी है। तो किसको बहुत महत्व दी है? भाषा को, कैलकुलेटर को, कैलेंडर को, मोबाइल को। देखिएगा ये सब तो नहीं महत्व दिया गया, तो किसे महत्व दिया? भाषा को। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। सबसे ज्यादा किसे महत्व दिया गया है? तो वाइगोस्की ने सबसे ज्यादा भाषा को महत्व दिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑप्शन जो है मेरा नेक्स्ट पेज में 20 नंबर, निम्न में से कौन सी पद्धतियां लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है? वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार नहीं है। तो कौन सा चीज नहीं है? पार, अनुकूलन, सहयोगात्मक सीखना। देखिएगा 1 2 3 ये सब तो होगा। सहयोगात्मक सीखना पहला होगा, अनुकूलन नहीं होगा। सहयोगात्मक सीखना एक ऑप्शन और भी है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये एक ऑप्शन ये है मॉडलिंग, यानी मॉडल का अनुसरण करना। देखिएगा हम लोग किसी न किसी का अनुसरण करते हैं या किसी के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, ठीक है, किसी का अनुसरण करते हैं तो अनुसरण करना। तो हमने उधर देखा था 2 ऑप्शन आपको वहां भी मिला था, अनुकूलन करना हमने नहीं कहा था आपको, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा मेरा? अनुकूलन करना नहीं कहा था हमने, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। और सहयोगात्मक सीखना यानी सहयोगात्मक सीखना, सहयोग से सीखना, और किसी का अनुकरण करना भी हम लोग करते हैं। तो हमारा सही क्या क्या हो गया? पहला सही है मेरा, तीसरा सही है मेरा, और चौथा सही है। पहला, तीसरा, चौथा का ऑप्शन 3 सही, तो मेरा ऑप्शन 3 हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर मेरा क्वेश्चन है, सोना एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उनकी शिक्षिका उनको संकेत व इशारे देती है। सोना एक बच्ची है, बच्ची को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते हैं देख उनकी शिक्षिका उनको संकेत व इशारे देती है। शिक्षिका उनको संकेत और इशारे दे रही है उस सवाल के बारे में, ठीक है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना यानी उस बच्ची की पार प्रदान कर किस पर पहुंचाने के लिए मदद कर रही है? पार यानी स्कैप फोल्डिंग उसको दे रही है, पार प्रदान कर रही है यानी उसकी थोड़ी मदद कर रही है इशारों में। तो वो किस पर पहुंचाने के लिए मदद कर रही है? किस पर पहुंचाने के लिए बच्चों को मदद कर रही है? तो ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र होगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। जेडपीडी जिसको कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी उसको उसके समीप पहुंचाने की कोशिश करे, उसको वहां पे समीप ले जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसका जरा डिफिनीशन देखिए। वयस्क और अनुभवी लोग द्वारा सहयोग यानी पार को स्कैफोल्डिंग से विकसित होने वाला क्षेत्र समीपस्थ विकास क्षेत्र कह लेते हैं। यानी उससे जो क्षेत्र जो विकसित होता है उस विकसित को जेडपीडी कहते हैं,
यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगले पेज में आंसर है। ले वाइगोस्की ने सिद्धांतों में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। तो क्या है, जरा चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो मेरा पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, सूचना के प्रसंस्करण और मनोगतिक। देखिएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक होता है, बच्चा समाज और संस्कृति से सबसे ज्यादा सीखता है, ये वाइगोस्की का भी कहना है। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। ये रहा मेरा 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्न में से क्या ले वाइगोस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। कक्षागत निहितार्थ है, तो क्या है इसमें से, तो ये आपको बताना है। देखिएगा, बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। सही बात है, बच्चों का सीखने में, बच्चा जब कुछ सीख रहा है तो उसका मार्गदर्शन करना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से चीजों को और मन लगा के सीख सकता है। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वह पूर्ण रूप से खुद से चीजों को खोज सके। जब बच्चा कोई भी काम खुद से पूर्ण रूप से कर पाता तो उसको किसी मदद की क्या जरूरत, तो फिर वो बच्चा क्यों होता, बच्चा नहीं होता। तो ये भी नहीं होगा। बच्चे में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देना चाहिए। बच्चों को अगर इनाम देंगे तो ऐसा थोड़ी बच्चा कुछ उसके अंदर ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान तो उसे देना होगा, इनाम से उसे ज्ञान नहीं मिल जाएगा। इनाम से उसके अंदर प्रोत्साहन मिलेगा। तो प्रोत्साहन जब मिलेगा तो बच्चा काम करेगा। तो उसको काम भी जब करेगा तो उसके काम के बारे में उसको जानकारी होगा तभी पढ़ेगा। अगर पढ़ाई के बारे में जानकारी तभी पढ़ेगा आगे। तो ये भी नहीं होगा। बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए। बच्चों को सजा तो कभी देना ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन 4 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन यहां पढ़ते हैं, अगले पेज में चलेंगे, फिर मेरा वहां आंसर होगा। ले वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दी जाएगी। कक्षा में किसे महत्व दी जाएगी, तो यहाँ महत्व जो है, देखिएगा, स्वर पाठ को रटने का काम तो पहले ही हटा दिया गया। सहयोगात्मक सीखने यानी सहयोग से सीखना। इनाम और सजा ये हो नहीं सकता, अभी भी आपने देखा है। प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन करके ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन 2 हो जाएगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 2 होगा। आइएगा, वाइगोस्की ने सहयोगात्मक सीखने को महत्व दिया है। अंतः क्रिया द्वारा बच्चा अच्छा सीखता है। क्रिया द्वारा बच्चा अच्छा सीखता है। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेरा 25 नंबर क्वेश्चन है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए ले वाइगोस्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है। किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है, तो सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग। सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा। सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा। तो डिफिनीशन कह रहा है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज, संस्कृति एवं भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज, संस्कृति एवं भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेरा 26 नंबर क्वेश्चन है। ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका संवाद है। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आप इसका डिफिनीशन देख लीजिए। सहकर्मी सहयोग से बच्चा आपस में संवाद करते हैं। अंतः क्रिया द्वारा बच्चे में संकल्पनात्मक योग्यताओं का विकास होता है।
योग्यताओं का विकास होता है। ठीक है, 27 में मेरा क्वेश्चन है, ये है मेरा 27। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोस्की ने किसकी अनुशंसा की है? तो वाइगोस्की ने किसकी अनुशंसा की है? तो ये की है समर्थित अधिगम का। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। विद्यार्थियों के सीखने को समृद्ध बनाने के लिए या विद्यार्थियों के सीखने को उच्चतर स्तर तक ले जाने के लिए समर्थित अधिगम की आवश्यकता होती है। समर्थित अधिगम की आवश्यकता होती है। 28 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं, तो जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पार प्रदान करते हैं? अध्यापक जो विद्यार्थियों किस प्रकार उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है। प्रश्नों के कुछ विकर्षण जोड़कर नहीं, उन्हें अपने विचारों का शाब्दिक अभिव्यक्त करने के लिए निरूपित कर में असफलता का भय पैदा करके। ये तो हो ही नहीं सकता असफलता का भय पैदा करके। प्रश्नों का विकर्षण जोड़ना नहीं है, उन्हें विचारों का शाब्दिक अभिव्यक्त, अपना विचार नहीं व्यक्त करना है, वहाँ बच्चों के अकॉर्डिंग वहाँ बताना। तो प्रश्नों का आधा बच्चों का थोड़ा सा उसे हिंट देकर उसे सॉल्व करके उसको बच्चे को समझा देना होता। 29 क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की ने विकास को डैश से डैश में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया। डैश से डैश में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया। तो सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं, अनुग्रहित प्रतिक्रियाओं। सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं, अनुग्रहित प्रतिक्रियाओं। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है 30 नंबर। कौन सा नंबर? 30 नंबर। में मेरा क्वेश्चन है, सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं। ठीक है, जबकि जिन पियाजे का मानना है कि डैश और डैश को प्रभावित करता है, वाइगोस्की की सुझाव है कि डैश को निर्देशित करता है। दोनों का मानना अलग अलग है सिद्धांतवादी भाषा के आधार पर। तो आते हैं हम लोग, क्या कर रहा है देखिएगा, संज्ञान भाषा विचार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फिर से क्वेश्चन को समझ लिए। जिन पियाजे का मानना है कि संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है और वाइगोस्की का सुझाव है कि यानी मानना है कि भाषा विचार को निर्देशित करता है। आपका जो भाषा है उसके अनुसार आपका विचार होगा और आपका जैसा संज्ञान जैसा सोच है वैसा भाषा होगा। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। सही हो तो मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 इज राइट आंसर। तो 31 नंबर क्वेश्चन है मेरा। चलते हम लोग हिंदी की तरफ। ये रहा मेरा 31 क्वेश्चन। एक ऑप्शन जो है नेक्स्ट पेज में है, लेव वाइगोस्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? वाइगोस्की के विचार से सहमति रखने वाली अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो अध्यापिका को जो है विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, यानी बच्चों की सोच को, बच्चों के विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पे चलेंगे।
तो 32 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, बत्तीस नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है, तो क्या क्या दर्शाता है? तो आइए हम लोग चलते हैं। कह रहा है बच्चों के निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाता है। बच्चों के निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाता है। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसका हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं, ठीक है। 32 क्वेश्चन का हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन कह रहा है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे आत्म मार्गदर्शन और आत्म निर्देशन के लिए निजी वाक का उपयोग करते हैं। उम्र के साथ निजी वाक मौन, आंतरिक या मौखिक विचार में बदल जाते हैं। उम्र के साथ निजी वाक जो है मौन, आंतरिक या मौखिक विचार में बदल जाता है। मौन, आंतरिक या मौखिक विचार में बदल जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है मेरा। 33 क्वेश्चन, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चों को किस तरह देखते हैं? तो बच्चों को जो है ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं, तो वो कौन है? तो वो क्या हो जाएगा मेरा? सहायता और परिवर्तन करते हैं मानचित्र, भाषा, कैलकुलेटर, स्कीमा। तो देखिएगा मानचित्र भी हमारा करता है, भाषा भी हमारी मदद करता है और कैलकुलेटर भी हमारी मदद करता है। 1 2 3 सही उत्तर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है 34 नंबर पे चलेंगे हम लोग। ये मेरा 34 नंबर क्वेश्चन है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का है लेव वाइगोस्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? लेव वाइगोस्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? तो किसकी वकालत नहीं की जाएगी? तो ये मेरा हो जाएगा, सॉरी ये 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, 34 नहीं, ये आपका 35 नंबर क्वेश्चन। तो किसकी वकालत? तो इनाम और दंड का उपयोग, इसकी वकालत नहीं की जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन 1 होगा। 1 इज राइट आंसर। सामाजिक संपर्क को बढ़ावा दिया जाएगा, सहकारी शिक्षा प्रयोग, ये भी सही है। बच्चों के सांस्कृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं करना चाहिए? तो 1 नंबर नहीं, इनाम और दंड का उपयोग नहीं। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आते हैं इसका डिफिनीशन पे। देखिएगा इनाम और दंड का उपयोग व्यवहारवादियों द्वारा किया गया है, व्यवहारवादियों द्वारा किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। थर्टी सिक्स 36 क्वेश्चन मेरा कह रहा है लेव वाइगोस्की के विचार में निजी वाक, लेव वाइगोस्की के विचार में निजी वाक क्या हो जाएगा? निजी वाक। तो इसके विचार में जो है निजी वाक होगा एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है, एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिएगा लेव वाइगोस्की ने 3 प्रकार की भाषाएं बताई है, 3 प्रकार की भाषाएं बताई है। पहला सामाजिक भाषा, निजी भाषा और आंतरिक भाषा, यानी सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच, ये 3 प्रकार की भाषाएं होती है।
आइए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 मेरा क्वेश्चन है, ले वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है, तो सही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? तो ये हो जाएगा मेरा दोहराव व स्मरण करना, ये सही नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। आइए डिफिनीशन देखते हैं। दोहराव से स्मृति मजबूत होती है, दोहराव से स्मृति मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे चलेंगे हम लोग। थर्टी 38 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बारे में ले वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में ले वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? कौन सही वर्णन करता है? तो देखिएगा, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा, 3 इज राइट आंसर। इसका डिफिनीशन जरा देख ले 38 नंबर का। तो 38 नंबर का डिफिनीशन कह रहा है आपको, ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चा जिस समाज और संस्कृति में रहता है उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और बच्चा सीखता है। जैसे बच्चा सीखता है वैसा ही बच्चों का विकास होता है। जैसा बच्चा सीखे वैसे ही बच्चों का क्या होगा? विकास होता है। जबकि प्याजे का मत इसका अपोजिट है, जबकि प्याजे का जो है, जबकि प्याजे इसके विपरीत है। ठीक है, प्याजे इसके क्या है? विपरीत है। आइएगा, ये लिखा हुआ भी है, देखिए विकास होता है जबकि प्याजे इस मत के अपोजिट है या विपरीत है, एक ही बात है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो 39 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ले वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है? इसके संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है, तो क्या हो जाएगा? पारस्परिक अध्यापन। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसका डिफिनीशन पे चलते हैं। पारस्परिक शिक्षण वाइगोस्की के ZPD पर आधारित है। सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अध्यापक और शिक्षार्थी आपस में सीखते सिखाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है मेरा। ले वाइगोस्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जाता है? तो ये जो है परीक्षा के लिए अधिगम। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सॉरी, परीक्षा के लिए अधिगम, सही उत्तर ऑप्शन 1 होगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे चलते हैं। तो ये मेरा 41 नंबर क्वेश्चन आ गया। 41 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक डैश स्थान है। क्या चीज स्थान है? तो ये गतिशील स्थान है। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। ये मेरा 42 नंबर क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप लोग। तो ये 42 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने इधर लिख लिया है। क्वेश्चन, ले वाइगोस्की के निकटस्थ यानी निकट, उसके निकट होता है। वाइगोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ
दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में, दक्षता की यानी उसकी कैपेसिटी की तुलना में, ठीक है ना, कैपेसिटी की तुलना में कुछ ऊपर है, कुछ ऊपर है। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसका यार डिफिनीशन देख लीजिए। ये 42 के बाद इसका हम जरा डिफिनीशन देख ले। निकटस्थ का अर्थ स्वयं के प्रयास से सीखे, निकटस्थ का स्वयं के प्रयास से सीखे, ज्ञान के कुछ ऊपर सीखना सहायता करता है, ज्ञान के कुछ ऊपर सीखना सहायता करता, सहायता द्वारा, ज्ञान से कुछ ऊपर सीखना सहायता द्वारा, यानी जिससे ज्यादा आप थोड़ा ज्यादा सीखना चाहते हैं तो किसी न किसी की मदद तो चाहिए ही चाहिए, तो सीखने के लिए क्या मदद चाहिए, तो इस सहायता द्वारा हो जाता है। मेरे प्यारे छात्रों, इसमें हमने इस वीडियो में हमने चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट करा दिया है, जो ले वाइगोस्की का ये चैप्टर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, छठे चैप्टर पर देखेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब शेयर करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे छात्रों, और इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे कि आपको जो है ये तो सीटेट मिलेगा ही, साथ में इसका जो 30 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट आता है सीडीपी का, वो भी मिलेगा आपको सीडीपी का। साथ में उसके बाद जो 120 क्वेश्चन जो बच गया, पूरे 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन सीडीपी और 120 क्वेश्चन में एसएसटी लैंग्वेज पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश होगा, तो ये सब आपको वहां मिलेंगे। ठीक है, एक वीडियो इसका अलग बना रहेगा। चलते फिर नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की।